Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the question that was asked in CBSE board exam class 10th before 2 years ago. 2 साल पहले ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था. So that's why I'm here making the video on this topic so that अगर इस तरह के क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होते हैं या पूछ लिए जाते हैं आपसे बोर्ड के एग्जाम में तो आप इसे अच्छे से कर पाएँ. ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th का है और चैप्टर 11th ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड डिस्पर्शन जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उस NCERT में अगर आपने देखा हो चैप्टर 11 में तो उसके ऊपर ये आर्टिकल आज का हमारा बेस्ड है. और ये आज से 2 साल पहले CBSE के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है और सो दैट आई कैन मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड शेयर इट as soon as possible so that you can see the video and take the advantage of this topic and attempt in a smooth manner on the board exam. बहुत ही important है. तो चले इसको start करते हैं. The topic is on my back screen. The topic is a narrow beam PQ of white light is passing through a glass prism ABC as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen DE. There are the 2 parts. First one is write the name and the cause of the phenomena observed. Second, where else in the nature is this phenomena observed? I am again repeating और इसको सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा. वो कह रहा है कि एक प्रिज्म है आपके पास. दिस इज द प्रिज्म ABC और ये हमने इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट गिरा दी. दिस इज द व्हाइट लाइट जो कि इंसिडेंट बीम है. व्हाइट इंसिडेंट लाइट. दिस इज द व्हाइट इंसिडेंट लाइट. जब इस प्रिज्म पे गिराई जाती है तो वो कह रहा है कि इस स्क्रीन के ऊपर क्या पैटर्न आपको मिलेगा. पहले तो आप मुझे वो बताएं ड्रॉ करके. क्या कह रहा है वो हमें. एक प्रिज्म है ABC. दिस इज द ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म. इसके ऊपर मैं एक व्हाइट लाइट को फॉल करवाता हूं एक सर्टेन एंगल से. तो उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर आपको क्या पैटर्न मिलने वाला है. एक तो आप मुझे उसे यहाँ पे ट्रेस करके बताएंगे. सेकंड, ये जो पैटर्न जो आप यहाँ पे बनाएंगे इट इज द पार्ट ऑफ सर्टेन फिनोमिना. उस फिनोमिना का हमें नाम बताना है आपको. और तीसरा, उसका कारण क्या है. काज ऑफ द फिनोमिना. वो फिनोमिना क्यों लगा, उसका कारण क्या था. और सेकंड क्वेश्चन, अगर नेचर में इससे मिलता जुलता कोई फिनोमिना है तो उसके बारे में भी हमें बताएं. दोबारा सुने क्वेश्चन क्या है. एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक ग्लास प्रिज्म है आपके पास ABC. इसके ऊपर व्हाइट लाइट को फॉल करवाया जाता है. तो पहले तो आप हमें ये बताएं जब व्हाइट लाइट इस ग्लास प्रिज्म पे गिरेगी तो स्क्रीन पे किस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा. पहले तो आप हमें ये ट्रेस करके बताएं. सेकंड, ये जो पैटर्न मिला इसका बेसिकली इस फिनोमिना को हम कुछ कहते हैं तो आप हमें वो बताएं. व्हाट इज दिस फिनोमिना. ये फिनोमिना बेसिकली है क्या जो आप यहां पर बना रहे हैं. तीसरा, इसका कारण क्या है. काज ऑफ द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड. और चौथा क्वेश्चन जो उसने पूछा है हमसे, अगर नेचर में इससे मिलता जुलता कोई फिनोमिना है तो आप वो भी हमें बताएं. तो चले स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट. सपोज दिस इज द आंसर शीट. दिस इज द ग्लास प्रिज्म और इसके ऊपर ये हमने व्हाइट लाइट को फॉल कराया. तो देखते हैं कि क्या होता है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज द डिस्पर्शन. और डिस्पर्शन क्या था. इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्ट्रेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म. क्या बताया मैंने. व्हाट इज डिस्पर्शन. इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट into its 7 constraint colors on passing through a prism. जब व्हाइट लाइट को हम एक प्रिज्म से पास करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि क्या होता है कि वो व्हाइट लाइट 7 कंस्टेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन. तो चले हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें यही मिल रहा है. पहला क्वेश्चन था हमारा कि इसका डायग्राम ड्रॉ करें. सो दिस इज द व्हाइट लाइट एंड यू नो दैट जब ये इस प्रिज्म से पास होगी देन इट विल बी स्प्लिट अप इनटू इट्स 7 कंस्टेंट कलर्स. तो 7 कंस्टेंट कलर्स में मैं इसको यहां पर स्प्लिट अप करूंगा. दिस इज द फर्स्ट रे, दिस इज द सेकेंड रे, दिस इज द थर्ड रे, फोर्थ,
and this is the fifth ray, this is the sixth ray, and this is the seventh ray. तो it will be split up into its 7 constituent colors, ठीक है। और अब हमें ये स्क्रीन पे मिलेंगे। So this is the first ray, this is the second ray, this is the third ray, this is the fourth ray, fifth, sixth, and this is 7. तो अब हम इसके नाम दे देते हैं। दिस इज द स्क्रीन, DE, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आपने क्या देखा कि जब व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म से पास किया गया तो ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट अप हो गई। दिस फिनोमेना इज नोन एज द डिस्पर्शन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। दिस इज द डायग्राम। सेकेंड क्वेश्चन था इस फिनोमिना का नाम बताएं। तो अगर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिनोमिना, द नेम ऑफ दिस फिनोमिना इज डिस्पर्शन। द नेम ऑफ द दिस फिनोमिना इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। विच लाइट? व्हाइट लाइट। नाउ व्हाट इज द डिस्पर्शन? मैं दोबारा यहां पे डेफिनेशन भी लिख देता हूं। इट इज द फिनोमिना ऑफ, इट इज द फिनोमिना ऑफ splitting of a beam of white light into its 7 constituent colors on passing through the ग्लास प्रिज्म। सो इस फिनोमिना का नाम क्या हो गया? डिस्पर्शन। व्हाट इज डिस्पर्शन? नेम हमने बता दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिनोमिना? द नेम ऑफ दिस फिनोमिना इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाट इज डिस्पर्शन? इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो ध्यान से देखिए, दिस इज द व्हाइट लाइट। जब इसको मैंने प्रिज्म से पास किया तो इट विल बी स्प्लिट अप इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। व्हिच कलर्स? विबग्योर, VIBGYOR। नाउ व्हाट इज V? दैट इज द वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो दिस इज द नेम। What is the name of the phenomena? That is the dispersion. The second question is, what is the cause of the phenomena observed? Second question है cause of the dispersion of light. Dispersion of light. अब बेसिकली इसका कारण क्या है? आपने इसलिए एक चीज तो सीख ली कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलके बनी है। जब भी व्हाइट लाइट को जो कि 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलके बनी है, अगर आप एक मान लो वैक्यूम के अंदर पास करेंगे तो जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स है इट विल बी मूविंग विद द सेम स्पीड। ऑल द कंस्टिट्यूएंट कलर्स of the white light is to be traveling with the same speed in a vacuum, but when it is to be passing through a transparent glass like prism, then they will slow down. All the constituent colors will slow down, ठीक है, by a certain different amount depending on the wavelength। लेकिन जब आप इसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो ये जो कलर्स हैं ये स्लो डाउन हो जाते हैं डिफरेंट अमाउंट से, डिपेंड करता है इनकी वेवलेंथ्स के ऊपर। As these colors are slow downs on passing through the glass prism, so through different amounts according to their wavelengths, so they are refracted through different angles on passing through the prism, and this is the cause of dispersion of light। अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो बेसिकली जो ये 7 कलर्स का जो स्प्लिट अप हो जाना है व्हाइट लाइट से, ये डिस्पर्शन था। इसका कारण क्या है? अगर आप इन 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स को एक वैक्यूम से पास करते हैं तो सारे के सारे कलर्स आपके सेम स्पीड से चलेंगे, लेकिन जब इन्हीं ही कलर्स को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से पास किया जाता है तो इनकी स्पीड के अंदर वेरिएशंस आ जाता है। मींस सभी कलर्स की स्पीड पहले से स्लो डाउन हो जाती है, और कुछ कलर्स ज़्यादा अमाउंट से स्लो डाउन होते हैं, कुछ कलर्स लेस अमाउंट से स्लो डाउन होते हैं। मींस स्लो डाउन का जो वेरिएशंस है वो तो आएगा, बट सम कलर्स विल शो लार्ज वेरिएशन, सम 7 कलर्स विल शो स्मॉल वेरिएशन। मीन कुछ ज़्यादा स्पीड से स्लो होंगे, कुछ कम स्पीड से स्लो होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनकी वेवलेंथ्स के कारण। अब सेकंड
ये डिफरेंट एंगल से क्यों होते हैं? अब जैसा कि हमने देखा कि ये डिफरेंट कलर्स के जो हमारे पास जो लाइट्स थी ये डिफरेंट एंगल से जो है मतलब स्लो डाउन हो रही थी डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेवलेंथ। सो दे विल बी आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा ग्लास प्रिज्म से, दे विल डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स। सम विल डेविएट थ्रू लार्जर एंगल्स, सम विल डेविएट थ्रू स्मॉलर एंगल्स। जो स्मॉलर एंगल की लाइट है वो ऊपर रह जाएगी जिसमें हम रेड की बात करेंगे, जो लार्जर एंगल से जो लाइट डेविएट हो रही है वो नीचे रह जाएगी जिसको हम वायलेट कलर की बात करेंगे। सो दिस इज द काज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो सेकंड, वेयर एल्स इन द नेचर इज दिस फिनोमिना ऑब्जर्व्ड। अब इस तरह से मिलता जुलता कोई अगर फिनोमिना है तो आप हमें बताएं। तो मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, कि आकाश के अंदर अगर आपने देखे हो तो रेनबोस बनते हैं। वो जो बेसिकली जो रेनबो बनते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबोस, वो बेसिकली होता क्या है? इस डिस्पर्शन का ही तो कारण होता है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई इज कास्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट इनटू इट्स 7 कंस्टेंट कलर्स। तो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ? द फॉर्मेशन ऑफ rainbow in the sky is caused by the dispersion of sunlight into its constituent colors। सो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बना? वेयर एल्स इन दिस नेचर इज दिस फिनोमेना ऑब्जर्व्ड? दैट इज रेनबो। तो इसका आंसर क्या है? नेचर में क्या ऑब्जर्व होता है? रेनबो। और ये रेनबो किसका कारण होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, जिसमें सनलाइट जो है 7 कंस्टेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर ये बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आपको इसी ही मैनर से इसे अटेम्प्ट करना है। सो इसका जो वीडियो है वो जल्दी ही आप तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। और अगर ये क्वेश्चन दोबारा से पुटअप होता है तो हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, यू हैव टू सी इट इन माय वीडियो एंड इन माय चैनल। My channel is PEC Academy Kurukshetra. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।